तो भाई शुरू करते हैं रिव्यू इस बात से कि निकिता निकल गई हमारे हाथ से। और एपिसोड नंबर आ गया था ये 3 और निकिता बहुत ही ज़्यादा हो गई है फ्री। समझ नहीं आ रहा ये इतनी जल्दी कौन कैसे क्या आगे निकल सकता है भाई। भाई अल्फाज और निकिता के एक्शन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। बोलती कुछ और है और इन एक्शन करती कुछ और है। कौन है लड़की भाई? क्या रिप्रेजेंट कर रही, किसको मतलब रिप्रेजेंट कर रही, कौन है, कहाँ से आई है, दीवाना किसको बनाएगी, जाट को? यार जात जात कोई दीवाना नहीं है। जात अब ना बहुत तेज बंदा है। हाँ, वो आप देखिएगा, एड़ा बन के पेड़ा खा वो रहा है। ऐसा बंदा है जिसका ना मुझे लग रहा है किसी से भी नहीं बनेगा, क्योंकि हाँ, वो उसकी वो वाली साइड है ही नहीं। आप वो इमोशनल कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा किसी से बना रहा है। वो बंदा ऐसा है कि उसकी जो है ना, तो उसका इमोशनल कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा किसी से भी बन रहा है और ना किसी से बनेगा, क्योंकि वो वाली साइड है ही नहीं। हम्म, वो हंसी मजाक कर रहा है और ज़्यादातर जो हम फिजिकल अट्रैक्शन देख रहे हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं, फन लेकिन लवेंगे बस वो। मुझे नहीं लग रहा वो बनेगा। और जिस हम्म, बंदे से वो बना रही है वो अलग ही चक्कर जा रहा है। हाँ, और उसको लिया भी इसलिए रिवेंज के चक्कर में। वो जब डेट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो कहती है कि डेन मुझसे रिवेंज ले रहा है। मैं बता रही रिवेंज क्या होता है भाई। रिवेंज उसका बनता है क्योंकि तुमने पहले लाइन क्रॉस की ना। हम्म। तुम उस रिवेंज के पहले ही उसका रिवेंज ले लोगी। भाई अंदर ही अंदर उसके दिल में लड्डू फूटा था। अच्छा चलो, टेन जो है वो रिवेंज ले रहा है तो मेरे पास भी मौका आ गया और मैं तो इसी मौके की तलाश में थी। तो चलो मैं भी रिवेंज के नाम पे अपने मज़े लूट लेती हूँ। तो उसने मज़े लूटने शुरू कर दिए। मतलब वो चाह ही रही थी। 3 एपिसोड के अंदर ही पहला कपल तो नहीं, एक बंदी जो है वो आउटलाइन गई। हो गई। वो उसका यार दिस इज चीटिंग, दिस इज हम्म, सिंपली चीटिंग। हाँ, चीट किया है। आप हाँ। उस पर ये कोई उस पर नहीं दे सकती जो अल्फाज यूज करती है कि हेल्दी फ्लर्टिंग। दिस इज नॉट हेल्दी आज क्या फ्लर्टिंग बोला ब्रो। उसने? आज उसने ये बोला है, जब टेन ने राजवी को सिलेक्ट किया तो उसकी जल गई निकिता की कि भाई उसको क्यों सिलेक्ट किया। और फिर उसमें वो ये कह रही है कि भाई मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुई थी। मैंने तो बता दिया था कि भाई मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गई थी, तो ये डिसरिस्पेक्ट कहाँ से हुई? तो ये कोई चीज़ बोलने की नहीं हुई कि बताना ना बताना डिसरिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं, चीट चीट है। डिसरिस्पेक्ट आपने वही कह दिया जहाँ पे आपने जो भी प्रोमिस किए हुए हैं उनका ख्याल नहीं किया, वो हम्म, प्रोमिस तोड़ दिया आपने, अपनी लाइन क्रॉस कर दी, यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट शुरू हो गया। अब ज़रूरी नहीं है उस बंदे को पता चले ना पता चले, आपने अपना काम कर दिया और आपने तो अभी शुरू किया है। अभी तो आपने 40 दिन और करना है, हम्म, ये गारंटीड है, मुझे पता चल गया है। और कितनी आयरॉनिक सी बात थी कि लड़कियां बड़े खुशी खुशी लड़के सिलेक्ट कर रही है और जहाँ लड़के कोई सिलेक्शन करते लड़कियां रोना शुरू हो गई। दोनों दोनों तरफ से ही तरफ से था, था तो। दोनों से ही। समझ नहीं आ रहा भाई, ये गेम में आप आए हो हाँ, और उन्होंने बोला है कि आपने सेलेक्ट करना है तो किसी को तो सिलेक्ट करना है। हाँ। तो अब आप रो क्या रहे हो इसके अंदर? आपने भी तो किया ना, वो भी करेगा, वो वो भी किया वो तो अंदर ही आप अंदर भी रो रहा करें। था, वो नजर नहीं आ रहा था उसके पानी आंखों से निकलते हुए लड़के मतलब के। सारा को भी समझ नहीं आया कि चलो पहले तो कपल उनका ये था कि वो बदला ले रिवेंज पे रहे, थे चलो। लेकिन बाकियों को भाई सिलेक्ट तो करना है ना, हाँ, किसी को तो करेंगे ना। इस पे आप हर्ट हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, तो भाई क्या आए क्यों हैं, रोने आए हो? अब जैसे निधि ने बोला कि मैं समत को इसलिए सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग है। हाँ, ठीक सेफ है, फील करती हूँ और उसके सेफ साथ। फील करती हूँ। तो मोहक बेचारा जल गया, बोलता है भाई वो तो मैं भी बहुत केयरिंग हूँ, मैं भी खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए, मैं भी कुक करना जानता हूँ, हम्म। मैं भी ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, तो क्या मैं हाँ, केयरिंग नहीं हूँ? तो खैर ये नेचुरल है, सवाल दोनों तरफ से उठेंगे, लेकिन फिर वो रोना शुरू हो जाती है लड़कियाँ कि भाई इसने क्यों इसको चूज़ कर लिया और इसको क्यों चूज़ कर लिया। ये बात है, मसला ये था कि इस टेम्पटर को क्यों चूज़ किया। ये बात है। अब चेष्टा वो निखिल को चूज करती है कि हमारा वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बना। अर्जुन हाँ, कहता है मेरा सेम रीजन है। हाँ। और भाई नवीशा के साथ कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन? उसको तो मैंने कोई एस भी नहीं है स्पिरिचुअल का उसके अंदर। स्पिरिचुअल फ्लर्टेशियस रिलेशन। उसको तो जब देखा वो लाइनें ऐसे खींच खींच के लाइनें मार रही वही होती तो है। उसकी स्पिरिट को लग रही थी लाइनें, वही तो था इनका मैं कह स्पिरिट। रहा हूँ यार, ये कह रहा है स्पिरिचुअल रीजन, भाई कौन सी? अभी भी जब वो बैठे हुए हैं, वो पार्क में बैठे हुए हैं, झूले पे बैठे हुए हैं, वो लाइनें चल रही हैं। हाँ, आपकी स्माइल, आपका ये, मैं आपको तारीफ करना पसंद है, सुनना पसंद है, मुझे करना पसंद है, मैं तारीफ करता रहूंगा। कौन सी स्पिरिचुअल बातें हो रही हैं भाई ये? हमें भी ऐसा स्पिरिचुअल बनना है। तो अर्जुन ने सारा दिन गुजारा श्रद्धा के साथ और हाँ, लग यही रहा था हमें भी देख के कि श्रद्धा को चूज़ हाँ। करेगा, और उसने चूज़ कर लिया नमीशा को, और रीज़न दे दिया कि बहुत एंड में आई थी, मैं उसको समझ नहीं पाया, तो मैं समझना चाहता हूँ उसको, तो मैं इसको नहीं, चूज़ ये कर रहा हूँ। रीजन नहीं थी। श्रद्धा का रीजन ये था कि सबसे पहले वो लोग आए, तो हाँ, उसने बोला ये बंदी आ गई है पहले, चलो लड़की तो मिली, चलो सांस लेती हुई शुरू लड़की। करो अपना काम में। तो वहां से उसके साथ बॉन्ड बंदा, उसने बहुत ही जल्दी जो है ना वो खुलना शुरू हो गया, लाइनें शेने मार रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं। अब जब एंड अगले दिन जो है वो नवीशा और बाकी लोग आए, तो उन्होंने वो देखा यार ये बंदी भी है, इससे बात हुई तो वो आगे से वो लाइन मारी। अब हर बंदे को भाई होता है, अगर एक लड़का लड़की है, ठीक है, लड़का अगर लड़की को पिकअप लाइंस खा रहा है तो लड़की को अच्छा लगे, तो हो जाता है मुझ पे भी कुछ करे ना। नवीशा ने वो आके फुलफिल कर दिया कि भाई ये लो मैं भी लाइंस कराती हूँ। हाँ, तो वो तो तो उसको उसने अपने बोला कि जोड़ीदार भाई मिल गया, भाई ये तो मैं यही ये तो तो चाहता ऑन था सीन और ये है। मुझे मिल गई। बिल्कुल। तो अभी तक भाई अपना ये टेन और निकिता का तो कपल आपका ब्रेक समझे हो कि गया, दिखा। खत्म है। अगर ये दोबारा मिलते हैं तो मुझे नहीं पता कि क्यों क्या होगा। हम्म, दूसरा मुझे जो लग रहा है, अर्जुन और ज्येष्ठा भी अलग अलग होंगे, क्योंकि अर्जुन तो फुल भाई
आई थिंक ना आंखें बड़ी हुई हैं उसकी। हर चीज़ में जो है बाकी वो आपका जो अभी मुझे लग रहा है कि निधि जो आपके और मोहक वाला भी है, उसमें थोड़ा निधि ने भी अपने डेट पे जब गई तो कंट्रोल अपने आप को किया, और इतनी चीज़ें थी जो कि लाइन क्रॉस हो सकती थी, लेकिन उसने आपको कंट्रोल किया। इवन दो वो कहती है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड उसका रिलेशनशिप स्टेटस, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो ट्राई कर दी और वो चीज़ करी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसके अंदर दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग कपल मुझे लग रहा है वो चेतना और निशांक का मुझे अभी तक लगा है वो सबसे जो है ना स्टेबल है। और मैंने पहले ही ये बोला था, और दोनों की तरफ से मुझे वो चीज़ इतना दिख नहीं रहा कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, वो तो बहुत ही गुड है। कंपोज्ड और अपनी पोजीशन को अपहोल्ड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ही बिल्कुल। कैलकुलेटिव और बड़ी कंट्रोल में खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो दोनों कपल का ऐसा ही है, दोनों ने डिस्टेंस रखा हुआ है और दोनों जो है वो एक दूसरे के समझ लो कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में अभी तक तो कोई चीट करते हुए नज़र नहीं आ रहा या कोई दो नंबरी करते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा भी इसमें यही स्टांस है। हाँ, निकिता से तो खैर सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। वो जब पूरा एंड में डेट वाला उसका सीन होता है भी जकूज़ी वाला, तो कहती है कि मैं कुछ भी करूँ, टेन को हर्ट होना है। अज्यूम कर लिया पहले से, हाँ कुछ भी करूँ, क्या नहीं करूँ या करूँ, टेन ने हर्ट होना है, तो इससे अच्छा है मैं एक्सप्लोर कर लूँ चीज़ें। ओ भाई, सही है भाई, चुगल मेला लगाए रखो। हाँ, तो वो उससे हर्ट नहीं हो रही थी जब वो राजवी ने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था, तब वो कहती कि अपना हाथ हटाओ बिच यहाँ से। हाँ, तो उसको गुस्सा भी आ रहा है, जेलसी भी हो रही है, खुद क्या कर रही है भाई आज सही जकूजी बात है। में जो तुम तो पूरा। और वो कहते हैं समत को बोलिए कि वो राजवी जो ना मुझे फेक लगती है, ये हम्म भाई आप ना जानती नहीं उस बंदी को ना, आपकी कॉन्वर्जेशन नहीं, कैसे फेक लगती है, और बगैर उसकी जाने। एक्टिंग करके कह रही है, वो जबान निकाल के कुछ कर रही है और उसको और टेम्प्ट कर तो रही है। बात है, अपने फिर आप को लड़कियां नहीं बिचिंग देख कर रहे, रही है अगर आपस में। वहां से कोई बंदा कर, जो मुझे लगा था यार टेन जो है ना बड़ा, मैंने कल वाले एपिसोड में भी हम्म बोला था कि वो जिस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, लग नहीं रहा था कि वो, यार मुझे लगा हम्म था कि वो अंडर कंट्रोल है, उसकी सिचुएशन आई और वो कह रहा है कि भाई मैं कर लूंगा। लेकिन ऑब्वियसली अब उसकी जो फ्लर्टेशियस नेचर है ना, मुझे लग रहा है अब वो दिखेगी और अब वो बंदा भी खुल जाएगा। बाकी जो है वो एक जाट के लिए जो दो लड़कियां लड़ रही है, निधि और निकिता, तो ये भी सुनने में आया कि निधि जो है वो निकिता को बार बार एक स्पून फीड कर रही है कि जैट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे टाइप का नहीं है और तुम्हारे साथ बस ऐसे ही आ गया निकिता जो है ना वो है टेम्पटेशन आइलैंड की अनुराग। है। ये मैंने किसी में भी नहीं बोलते हुए हाँ, उसको सुना कि निधि ने कोई ऐसी इधर चीज़ से बोली उधर हो है, रही है। डायरेक्ट बोल नहीं, डायरेक्ट उसने बोला निकिता मुझे डायरेक्ट, निधि मुझे डायरेक्ट बोल रही है हम्म कि मेरे टाइप का नहीं हो, तुम नहीं करो ऐसे, और मुझे ये छोड़ दो ये वो। हम्म तो मुझे ना वो लग रहा है वो इस टाइप की बंदी है निधि, ना मैं निकिता पे भरोसा है, और अगर होता तो कोई ना कोई हमें झलक के दिख रही होती, कोई हमें उसका सीन दिखा होता। हम्म मुझे लग रहा है वो सिर्फ झूठ बोलती है, जिससे किसी हरकतें भी करी हो, अब देखे ना वही वाली बात, अल्फाज और एक्शन बिल्कुल अलग जा रहे हैं, तो मुझे हम्म भरोसा नहीं है क्या वो सच बोल भी रही है इन चीज़ों पर। बाकी ये कि निधि ने भी वो जो चेष्टा के साथ होती है तो वो कहते हैं, चेष्टा कहती है कि आपको जाट पसंद है, तो वो कहती है नहीं 0% है वो। हम्म तो वो भी अलग ही उसमें हमें दिख रहा है कि पहले निधि कही थी कि हाँ एक है, हम्म, लेकिन अब नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो डेट पे भी गई समत के साथ, तो हमें दिख रहा है कि अब इमोशनली एक समत के साथ ज़्यादा बॉन्ड हाँ। जनरेट हो रहा है, तो हो सकता है जात की तरफ ना हो। तो अभी तो हमने 2 डेट्स देखी हैं और आगे अभी 6 और डेट्स देखना हम्म। बाकी है, टोटल 8 डेट्स हैं और 2 डेट्स में ही इतना सब कुछ हो गया है। एक कपल तो बिल्कुल ही आउटलाइन हो चुका है हम्म। और एक कपल जो है वो बड़ा अच्छा, उनका बीच पे पूरा समा बांधा हुआ था, हाँ। अच्छा उन्होंने हम्म। गुजारा, हम्म। अपनी फीलिंग्स शेयर की, क्वेश्चंस भी अच्छे लिख के दिए टेम्पटेशन आइलैंड हाँ वालों ने, थोड़ा सा हाँ मसाला हाँ मिर्च बरकरार हाँ रहे। तो अभी बाकी के 6 देखने हैं हाँ और उसमें पता नहीं क्या-क्या होगा हाँ। और जानने मिलेगा लोगों को। बिल्कुल, मुझे सबसे ज़्यादा जो अभी एक वो है ना, वो अर्जुन की देखने की कि भाई वो क्या वो करता तो है, बिल फिसला क्योंकि हुआ है पता ना। है कि वो ऑब्वियसली एक स्टेप आगे करे लेगा। हाँ, दूसरा मुझे है कि ऑब्वियसली टेन जो अगर रिवेंज मोड में है और वो उसका क्या करता है, रिवेंज होगा? तो वो क्या रिवेंज होगा, तो ये दोनों का मुझे देखना है। हुँ, बाकी मुझे लगता है चेष्टा और आपकी हुँ, जो निधि हुँ, निधि के, हाँ निधि की तो हो गई, चेष्टा चेतना। और चेतना है आपकी, बाकी उनके जो बॉयज़ हैं हुँ, निशांक और मोहाक, हुँ, मिल गया उनका भी ऑब्वियसली थोड़ा सा अर्ली स्टेज ही होगा, इतनी कुछ नहीं, हुँ। लेकिन ये दो मुझे बड़ा वो है कि इनका होता क्या है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टेम्पटेशन आइलैंड एपिसोड 3 का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।